श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वेद के आधार पर सब ग्रंथ टिके हैं। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। पढ़े लिखे भी कहीं कहीं अनपढ़ हो जाते हैं और अनपढ़ भी कहीं कहीं विद्वान हो जाते हैं। कबीर साहब अनपढ़ थे, लेकिन वे इतने बड़े ज्ञानवान हुए कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज अनपढ़ कबीर साहब की एक पंक्ति पर शोध करके विद्वान लोग पीएचडी डीलिट की उपाधि पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अध्यात्म ज्ञान को समझोगे कैसे। कबीर साहब और कुछ अन्य संतों ने विद्यालय की शिक्षा नहीं पाई, फिर भी विद्वान हुए, लेकिन यह अपवाद स्वरूप है। विद्याध्ययन के समय में विद्या ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम अपनाना चाहिए। भौतिक विद्या अर्जन करने के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान को भी जानना चाहिए। जिस समय मैं विद्यालय में पढ़ता था, उस समय पाठ्यक्रम में धर्म शिक्षा भी थी। आचार्य द्रोण कौरवों पांडवों को शिक्षा देते थे। एक दिन आचार्य ने पाठ में पढ़ाया कि सत्य बोलो, क्रोध नहीं करो। दूसरे दिन आचार्य ने उन सबसे पूछा कि गत कल का पाठ याद हुआ? सब ने कहा कि हाँ, याद हो गया। केवल युधिष्ठिर ने कहा कि याद नहीं हुआ। उनको आचार्य ने दूसरे दिन याद करके आने को कहा। दूसरे दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। उनकी निंदा होने लगी कि सभी कुमारों में सबसे बड़े यही हैं और इन्हें दो बातें याद न हो सकी। तीसरे दिन भी जब युधिष्ठिर पाठ नहीं सुना सके तो आचार्य ने उन्हें बहुत डांट लगाई। उनकी घोर निंदा होने लग गई। चौथे दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि थोड़ा याद हुआ। यह सुनकर आचार्य उनको पीटने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, पाठ याद हो गया। इतने दिनों तक मुझे निंदक पर क्रोध आता था। आप पूछते थे कि पाठ याद हुआ, तो मैं कहता था कि नहीं हुआ। यदि कहता कि याद हुआ तो झूठ बोलता, क्योंकि क्रोध आता है। आज आपने मुझे इतना पीटा, फिर भी क्रोध नहीं आया, इसलिए आज मैं कहता हूँ कि मैंने पाठ सीख लिया। एक आचार्य ने छात्रों को शिक्षा दी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उनसे कुछ नहीं छिप सकता। आचार्य ने सोचा कि छात्रों की जांच करनी चाहिए कि इनमें से किसने मेरी शिक्षा सीखी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अब तुम लोग जवान हो गए हो, मेरी एक पुत्री भी सयानी है, विवाह करना है। मैं लड़का खोजने कहाँ जाऊँगा? तुम लोगों की शिक्षा समाप्त होने को है। तुम्ही लोगों में से किसी एक के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहता हूँ। तुम लोगों में से जो अपने घर से बहुमूल्य वस्तु सबसे छिपा कर ले आओगे, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। यह सुनकर सब लड़कों ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ वस्तुएं लाकर दीं। आचार्य ने उनके सामानों पर उनके नाम लिखकर सुरक्षित रख दिया। एक लड़का घर नहीं गया। आचार्य ने उससे पूछा कि अरे, तुम घर नहीं गए, क्या तुम्हें विवाह नहीं करना है? उस लड़के ने कहा कि विवाह करने की इच्छा है, परंतु आपने कहा था कि छिपा कर घर से वस्तु लाना कोई देख न पाए। पर आपने ही शिक्षा दी थी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो मैं कहीं से कुछ उठा लाता तो ईश्वर तो देख ही लेते, इसीलिए कुछ लाने नहीं गया। आचार्य समझ गए कि केवल इसी छात्र ने मेरी शिक्षा को ठीक ठीक समझा है। उसी के साथ उन्होंने लड़की का विवाह कर दिया। कहने का भाव यह है
कि अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा बचपन से ही होनी चाहिए। हम लोग इहलोक और परलोक दोनों बनाएं। पढ़ लिख कर लोग इस लोक के लिए काम करते ही हैं। एक समय आएगा जब शरीर छूट जाएगा, तब कहाँ जाएंगे यह भी जानना चाहिए। जिस तरह लौकिक शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि लौकिक शिक्षा देने वाला गुरु अधकचरा हो तो उससे एक समय का काम चल सकता है, परंतु अध्यात्म ज्ञान के गुरु अधकचरे हों तो उससे काम नहीं चलाया जा सकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, जल परिमाने माछरी, कुल परिमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। लंबे चौड़े और गहरे जलाशयों में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और कम विस्तार वाले तथा कम गहरे जलाशयों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं। ताल तलैया और समुद्र की मछलियों को देखने से इस बात की सच्चाई ज्ञात हो जाएगी। उसी तरह जैसे गुरु होते हैं, उनके शिष्य का उसी तरह का विकास होता है। हम लोग वर्णमाला से एमए तक जब तक पढ़ते हैं, तब तक विद्यार्थी ही कहलाते हैं। तथापि क्या सबकी योग्यता एक जैसी होती है? वर्णमाला से एमए तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक ही होते हैं, तो क्या सब शिक्षकों की योग्यता एक जैसी होती है? नहीं होती है। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु भी एक जैसी योग्यता वाले नहीं होते हैं। संत कबीर साहब का वचन है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। बृहत तंत्रासार में आया है, ज्ञानानमो क्षम वापनोति तस्मान ज्ञानं प्रात परम, अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्त्यजेद गुरुम। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं है। इसलिए जो गुरु ज्ञान दान में अर्थात ज्ञानोपदेश में समर्थ योग्य नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। संत कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजय बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचलते नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। मोटा ज्ञान तो सब जानते हैं। भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि जब बच्चा जन्म लेता है और कुछ बोलने की चेष्टा करता है, तो उसके अभिभावक उसे राम राम, शिव शिव, सत्यनाम, वाहेगुरु आदि ईश्वरवाचक शब्द उच्चारण करने के लिए सिखलाते हैं। वही बच्चा जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है, तो सोचता है कि हमारे माता पिता अथवा अभिभावक ने जो राम राम, शिव शिव आदि उच्चारण के लिए सिखलाया, वे राम, शिव आदि कौन हैं? तब वह राम, शिव आदि की खोज करने लगता है, परंतु उन राम, शिव आदि का यथार्थ ज्ञान बिना सच्चे सद्गुरु के नहीं मिलता। बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। संत कबीर साहब। इसलिए सच्चे सद्गुरु की शरण जाकर अध्यात्म ज्ञान को सीखना चाहिए। केवल पोथियों को पढ़कर अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा। केवल पोथियों को पढ़कर अध्यात्म ज्ञान हो जाता तो भौतिक ज्ञान सीखने के लिए इतने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता है सच्चे सद्गुरु की। अभी आप अध्यात्म ज्ञान के संदर्भ में सुन रहे थे, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तके,
जो तुझे देगा फहम शहरक के पाने के लिए। पहुंचे हुए संत सदगुरु की ही परमात्मा के पास पहुंचने की सदयुक्ति बतला सकते हैं। पहुंचे हुए संत सदगुरु ही परमात्मा के पास पहुंचने की सदयुक्ति बतला सकते हैं। कोई कहीं के लिए यात्रा करेगा तो अपने स्थान से ही, अपने शरीर में हम कहाँ हैं, जहाँ हैं वहीं से हम चलेंगे। हम लोग निःशब्द से शब्द मंडल में, शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में और प्रकाश मंडल से अंधकार मंडल में आ गए हैं। फिर निःशब्द में जाना है। बाहर चलने के लिए आंखें खोलकर चलते हैं, उसी तरह भीतर चलने के लिए उसकी उल्टी क्रिया यानी आंखें बंद करके चलेंगे। आंखें बंद कीजिए, अंधकार मालूम पड़ता है। हम उसी अंधकार में हैं, इसीलिए वहां से ही चलना होगा। तू उतरी पड़ियो तम माही पीव निःशब्द में, याही ते पड़ी गयो दूर चलो निःशब्द में। महर्षि में ही पदावली। अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द में जाने का काम दृष्टि योग और शब्द योग के सहारे होगा। सदयुक्ति जानकर सदाचार समन्वित हो, नियमित रूप से नित्य प्रति साधना करने से आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा और परम सुख एवं सदा की भांति मिलेगी। वास्तविक बात तो यह है, हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शरीर के साथ का जीवन, दूसरा शरीरोपरांत का जीवन। यह लौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भौतिक विद्या की आवश्यकता है, जो विद्यालयों में मिलती है उसको ग्रहण करना चाहिए। पारलौकिक जीवन सुखमय बनाने के लिए सदाचार पालन, सत्संग और संत सदगुरु की शरण को ग्रहण करके उनकी बताई सीख की लीक पर श्रद्धा समन्वित होकर चलें। इस प्रकार हमारा उभय लोक मंगलमय होगा, चाहे नर हो या नारी। यह लौकिक और पारलौकिक उभय प्रकार की शिक्षा दीक्षा के सभी समान अधिकारी हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 17/12/1999 ईस्वी को उच्च विद्यालय गोड्डा में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।